तो चलिए आज बात करते हैं कोलकाता के सेंट मैरी सेक्रेड हार्ट चर्च की, एक ऐसी जगह जहां एक बहुत ही अंधेरी और बेचैन कर देने वाली कहानी छिपी हुई है। क्या होता है जब किसी दुआ का जवाब कोई फरिश्ता नहीं बल्कि एक शैतान दे? आज हम एक ऐसी ही भयानक घटना को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी शुरुआत किसी दैत्य से नहीं हुई थी, बल्कि एक खामोश, सीधी सादी सी दिखने वाली लड़की के आने से हुई थी। तो कहानी शुरू होती है उस वक्त जब मदर सुपीरियर एग्नेस कॉन्वेंट में ट्रेनिंग ले रही दूसरी ननों से 22 साल की एक नई लड़की मारिया को मिलवाती हैं। उसे एक ईश्वर की खास बच्ची कहकर सबसे मिलाया जाता है, मतलब एक बहुत ही पवित्र नई सदस्य। लेकिन उसकी आंखों में जो गहरी उदासी थी और जो खालीपन था, वो उसे फौरन बाकियों से अलग कर देता था। वहीं एक नन थी, रूमा, जो मारिया को देखते ही बहुत बेचैन हो जाती है। उसे महसूस हो रहा था कि मारिया में कुछ तो गड़बड़ है, एक ऐसा अंधेरा जो बाकियों को बस उदासी लग रहा था, पर रूमा को पता था ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। और रूमा का ये शक तब और पक्का हो गया जब उसने प्रार्थना के दौरान मारिया के अजीब बर्ताव को देखा। जहां सब एक सुर में प्रार्थना कर रहे थे, मारिया कुछ बड़बड़ा रही थी, और उसकी आवाज वो उसकी अपनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मर्द उसके अंदर से बोल रहा हो। वो प्रार्थना करने के बजाय जैसे उससे लड़ रही थी। अब रूमा से रहा नहीं गया। शक ने उसे इतना बेचैन कर दिया कि उसने एक रात खुद ही मामले की तह तक जाने का फैसला किया। और यही वो फैसला था जिसने उस कॉन्वेंट पर खौफ का दरवाजा खोल दिया। जब रूमा ने मारिया की खिड़की से अंदर झांका तो जो उसने देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। मारिया एक कुर्सी पर बैठी थी, पर उसका शरीर किसी रबर की गुड़िया की तरह एकदम बेढंगे तरीके से मुड़ा हुआ था। उसके हाथ पैर इतनी बुरी तरह से उलझे हुए थे जैसे किसी ने हड्डियां तोड़कर उन्हें गूंथ दिया हो। और उसकी गर्दन तो एक ऐसे एंगल पर मुड़ी थी जो किसी भी जिंदा इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं था। और फिर अचानक मारिया का सिर एक झटके में खिड़की की तरफ घूमता है। रूमा के मुंह से निकली एक चीख ने चर्च की उस खामोशी को चीर कर रख दिया। जैसे ही मदर एग्नेस भागकर अंदर आती हैं, मारिया एक जानवर की तरह उन पर झपट पड़ती है। उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं, उंगलियां पीछे की ओर मुड़ गईं और उसने मदर एग्नेस के हाथ से मांस का एक टुकड़ा नोच लिया। और उस वक्त वो एक साथ कई आवाजों में चिल्ला रही थी। अच्छा, हालात इतने बिगड़ चुके थे कि एक स्थानीय फादर ने शुद्धिकरण करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। अब इस शक्तिशाली शैतानी ताकत का सामना करने के लिए एक एक्सपर्ट को बुलाया गया, फादर एडमंड, जो एग्जॉर्सिज्म के माहिर थे। फादर एडमंड ने एग्जॉर्सिज्म शुरू ही किया था कि तभी कुछ बहुत ही अजीब हुआ। एक नई भयानक आवाज गूंजी, लेकिन वो आवाज मारिया के अंदर से नहीं बल्कि मदर एग्नेस के मुंह से निकली। उस शैतानी ताकत ने सबको चौंकाते हुए मदर सुपीरियर को ही अपने कब्जे में कर लिया था। और फिर मदर एग्नेस के जरिए उस आत्मा ने एक ऐसा सच उगलना शुरू किया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। पता चला कि ये कोई शैतान नहीं बल्कि एक इंसानी गुनाह का नतीजा था। कहानी कुछ यूं थी कि मारिया और एक नौजवान फादर नील का एक खुफिया रिश्ता था। मारिया प्रेग्नेंट हो गई तो मदर एग्नेस और फादर नील ने मिलकर एक साजिश रची। मारिया से झूठ बोलकर उसका बच्चा वक्त से पहले ही पैदा करवा लिया। फिर उस मासूम से कहा कि बच्चा मर गया और उस जिंदा बच्चे को चर्च के ही कब्रिस्तान में दफना दिया। पूरी तरह टूट चुकी मारिया ये समझ ही नहीं पाई कि उसके साथ क्या हुआ और उसने नन बनने का फैसला कर लिया। सोचिए, अपने ही बच्चे को जिंदा दफनाने के बाद फादर नील ने मारिया से क्या कहा था? अगर वो जिंदा रहता, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बस यही वो शब्द थे जिन्होंने उसकी सजा तय कर दी थी। तो अब जब सच सबके सामने था, ये साफ हो गया कि मारिया के अंदर कोई शैतान नहीं बल्कि उसके ही मारे गए बच्चे की आत्मा थी जो बदला लेना चाहती थी। और अब वो अपना पूरा गुस्सा अपने गुनहगारों पर निकालने वाली थी। जैसे ही फादर नील को उस कमरे में लाया गया, मारिया के मुंह से एक बच्चे की मासूम लेकिन डरावनी आवाज निकली। उसने अपना आखिरी फैसला सुनाया, एक पाप एक ही सजा। और बस इतना कहते ही एक अनदेखी ताकत ने मदर एग्नेस और फादर नील दोनों को हवा में उठा लिया। वो बेबस होकर छत की तरफ खिंचते चले गए। नीचे जो प्रार्थना की मोमबत्तियां जल रही थी, उनकी लौ अचानक भड़क उठी और सीधे उनके कपड़ों को पकड़ लिया। वो दोनों हवा में इतनी ऊपर थे कि कोई उन तक पहुंच ही नहीं सकता था।
कोई उनकी मदद नहीं कर सकता था। सब बस उन्हें आग में जलते हुए देखते रहे। और जैसे ही उन्होंने दम तोड़ा, मारिया का शरीर भी शांत होकर नीचे गिर गया। तो खौफ तो खत्म हो गया, लेकिन जो हुआ उसके निशान हमेशा के लिए रह गए। एक ऐसा पाप जिसका नतीजा बहुत भयानक निकला। दो लोगों की जान चली गई उस आग में। ये उस गुनाह की सीधी कीमत थी जिसे वो दुनिया से छिपाना चाहते थे, जिसे उन्होंने दफना दिया था। तो देखिए, मदर एग्नेस और फादर नील दोनों मारे गए। मारिया जिंदा तो बच गई, पर जाहिर है वो सदमा उसके साथ जिंदगी भर रहा होगा। उस चर्च को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और फादर एडमंड, वो एग्जोर्सिस्ट, उनके लिए भी एक घटना जिंदगी भर का एक बुरा सपना बन गई। तो हाँ, जो अलौकिक चीजें हुई वो तो डरावनी थी ही, लेकिन असली कीमत तो जिंदगियों, भरोसे और सुकून के रूप में चुकाई गई। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाके छोड़ देती है कि इंसान की बुराई कहाँ खत्म होती है और शैतान की कहाँ से शुरू होती है। शायद सबसे खौफनाक शैतान वो नहीं होते जो बाहर से आते हैं,